अरे अगर गांधी का तू भक्त था तो तू आता इस इलाके में, मगर ये मुख्यमंत्री बुज़दिल था, भाग गया। केजरीवाल, अगर तुझमें हिम्मत नाम की चीज नहीं है तो बुज़दिल है। अगर हिम्मत है तो आजा, चुनाव से पहले ओखला में बता तूने ओखला के लिए क्या किया। मेरे ख्याल से अगर लंबा लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का, जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। कि जो हुकूमत जिसका मुख्यमंत्री है और उस पार्टी का म्युनिसिपल कॉरपोरेटर है, उसने ओखला की आवाम को साफ पीने का पानी का इंतजाम नहीं किया, क्या वो आपके वोट का मुस्तहिक रहेगा? जिसने आपको पानी नहीं दे सका, क्या वो आपका वोट का मुतालबा कर सकता है? मेरी नजर में पानी एक बुनियादी चीज होती है और हर एक को पानी मिलना चाहिए, मगर यहां पर ओखला में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ने ओखला की आवाम को पीने का पानी तक मुहैया नहीं किया। आप जानते हैं कि यहां पर मदरसा ठोकर नंबर 8 अहले हदीस मस्जिद के सामने, वहां पर एक कचरा डाल दिया जाता है, इसको भी हटाने का इंतजाम नहीं किया। बल्कि आप ये भी जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अबुल फजल एरिया में वहां पर भी एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया और रोड पर कचरा डाल दिया जाता है, जिसकी बदबू से तमाम आवाम परेशान रहती है। एक और गार्बेज डंप यार्ड बना दिया गया अल शिफा हॉस्पिटल अबुल फजल एरिया में, यहां पर भी खुली मोहरियां हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या तकालीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ता। 2007 में ओखला में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का ऐलान हुआ और 2007 के बाद ऐसे 4 अस्पताल गैर मुस्लिम इलाकों में बन गए, मगर ओखला में सरकारी अस्पताल अब तक नहीं बना। और सरकार केजरीवाल की है और कॉरपोरेटर उन्हीं की पार्टी का है। शाहीन बाग में खुली ड्रेन है, रोड नहीं है, बल्कि रोड पर खड्डे ज्यादा हैं। आप बताइए कि फिर 4 दिसंबर के दिन आप कैसे यहां पर उनको वोट दे सकते हैं? ओखला में अगर कोई अपने घर की तामीर करता है तो उसको रुश्वत देना पड़ता है, रुश्वत वर्दी वाले को भी देना पड़ता है और एमसीडी के लोगों को भी और कॉरपोरेटर के लोगों को भी। तो कोई घर की तामीर नहीं कर सकता बगैर रिश्वत दिए। और आप इस बात को जानते हैं कि एक बाज़ाब्ता एक रिसर्च हुई, स्टडी हुआ, उस स्टडी का नाम ये था कि अर्ली एजुकेशनल मार्जिनाइजेशन फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन इंडिया, एन एनालिसिस ऑफ नर्सरी स्कूल एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। Muslim children who applied to private unaided schools in Delhi at nursery level, only less than 3% of children got admission. माने ये स्टडी हुई है जिसमें यह साबित कर दिया गया कि जो लोग ओखला से अपनी बच्चियों को और बेटियों को और बेटों को नर्सरी लेवल पर स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो सिर्फ 3% मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है कि मजलिस को बाजू रखिए, मगर आपको एक ऐसे आदमी को, ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करना है जो ये ठोकरा आज से मदरसा और अहले हदीस मस्जिद के सामने से जो कचरे का गार्बेज का डंप है उसको हटा सके
अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने जो गार्बेज का डंप है उसको हटा सके, खुली मोहरियों को काम करवा सके, साफ पीने का पानी आपको मुहैया करा सके, अस्पताल को तामीर करवा सके। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक से काम नहीं होता है, अस्पताल की एक अहमियत है, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। ये मुद्दे आपके हैं, ये आवाम के हैं, इस पर आप अगर एक मुस्बित फैसला आप लेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप 4 तारीख के दिन पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात कि यहां पर आपने असेंबली में और इस वार्ड में आपने छोटे रिचार्ज की पार्टी को कामयाब किया और आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर फसाद हुआ, तो फसाद जब हो रहा था एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के ये बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। अरे अगर गांधी का तू भक्त था तो तू आता इस इलाके में, तो सब समाज के पास जाकर तुम कहते कि भाइयों शांति को बरकरार रखो, ये नफरत ठीक नहीं है। मगर ये मुख्यमंत्री बुज़दिल था, भाग गया। यही मुख्यमंत्री था जब शाहीन बाग का आपने तारीखी एहतजाज किया जिसमें आपके एहतजाज से सारे मुल्क के लोगों को एक नई क़ुव्वत मिली, एक नई तवानाई मिली। यही मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कहा था अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में खत्म कर देता। केजरीवाल अगर तुझ में हिम्मत नाम की चीज नहीं है तो बुज़दिल है, अगर हिम्मत है तो आजा चुनाव से पहले ओखला में बता तूने ओखला के लिए क्या किया। शाहीन बाग को आता तो हमारी वो बुजुर्ग माए तुझे हाथों हाथ ले लेती, तो इसलिए नहीं आया यहां पर। आओ मुख्यमंत्री केजरीवाल, आओ ओखला को आओ, आकर रिपोर्ट दो तुम्हारी कि तुमने ओखला में क्या किया। चुनाव से पहले आकर दिखाओ कि तुम्हारा कॉरपोरेटर जिसको तुमने कॉरपोरेटर बनाया उसने ओखला की आवाम को कैसे धोखा दिया। जब उसका नेता धोखा देता है तो उसका छोटा भी धोखा देगा, तो ये दोनों मिलकर धोखा दिए हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब कोविड की पहली वेव चल रही थी तो उस वक्त ये पहला शख्स था पूरे भारत में जिसने अपनी नफरत की वजह से, अपने ज़हनी छोटेपन की वजह से, ये पहला शख्स था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। सारी दुनिया में कोविड फैला, चाइना से शुरू हुआ, पूरे दुनिया के मुल्कों में फैला, मगर ये वाहिद केजरीवाल था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी सुपर स्प्रेडर मुसलमानों पर डाल दी और कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट आती थी
कि कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने टेस्ट हुए, तो उसके बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर। आप बताइए इसकी ज़हनियत क्या है इस मुख्यमंत्री की कि बैठकर मुसलमानों को बदनाम किया तबलीगी जमात का नाम लेकर। अगर आज भी कोई ये कहता है कि केजरीवाल सेकुलर है, तो पूछो उस सेकुलर आदमी से कि कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को क्यों इल्जाम लगाया। कोर्ट में मुकदमा गया और कोर्ट ने केजरीवाल के पूरे इल्जामात को झूठा साबित किया।